आज का हम लोग का टॉपिक रिवीजन का जो टॉपिक है वो प्रायिकता है। हम लोग आज प्रायिकता का सवाल कुछ देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो आप लोगों ने क्वेश्चन भेजा है उस क्वेश्चन को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ कर लें प्रायिकता के रिगार्डिंग। तो प्रायिकता में मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें जो फार्मूला याद रखना है वो एक ही फार्मूला है, वो ये है पी। प्रायिकता मतलब हम पी से लिखते हैं उसको। और इसमें क्या होता है कि ऊपर हम क्या लिखते हैं, कुल जो हमारा जिसकी प्रायिकता, जिस घटना की प्रायिकता पूछेगा हम उसको ऊपर लिखते हैं, तो उसको हम लिखते हैं ई के अनुकूल घटनाओं की संख्या। ठीक है ना, या जो उसके कुल अनुकूल जो परिणामों की संख्या होती है हम उसको ऊपर लिखते हैं। और नीचे क्या लिखते हैं, हमने जो उतना टोटल घटना, जो टोटल इवेंट रहता है, कुल परिणामों की संख्या हम नीचे की ओर लिखते हैं। जिसकी बात करेगा ऊपर लिखेंगे और कुल परिणाम नीचे लिखेंगे। ये होता है हमारा फॉर्मूला। दूसरा प्रायिकता का फॉर्मूला ये होता है, इसमें पूछेगा कि प्रायिकता के बारे में दो प्रायिकता, एक होता है निश्चित, ठीक है, ठीक है ना। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो एक होता है, ये याद रखिएगा आप लोग कि एक होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और दूसरा अनिश्चित या असंभव, इसको कभी कभी लिखता है असंभव, अनिश्चित, तो उसका क्या होता है, मान 0 होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा जो अगला कंसेप्ट है प्रायिकता से रिलेटेड वो ये है कि प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान जो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है। तो इसका मान याद रखिएगा 0 से 1 के बीच में होता है। यानी कि किसी भी घटना की प्रायिकता होता है वो सबसे न्यूनतम से न्यूनतम, यानी कि मिनिमम से मिनिमम 0 होगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम, अधिक से अधिक क्या होगा, 1 होगा। 1 से बड़ा नहीं होगा और 1 से छोटा नहीं होगा, सॉरी 0 से छोटा नहीं होगा। 0 से छोटा करने का मतलब ये हुआ कि वो माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। और इसको यदि दूसरे तरीके से अगर इसको हम परसेंटेज में बात करें तो 0 और 1, 0 को अगर हम परसेंटेज लिखें तो ये क्या होता है 0%, और 1 को हम अगर परसेंटेज में लिखें तो ये होता है 100%। तो कई बार क्या होता है, सवाल परसेंटेज में देख करके पूछ दिया जाता है, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि वो प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता का मान संभव होगा जो 0 से लेकर के 100% के बीच में स्थित होगा। ठीक है ना, परसेंटेज में भी देता है तो 0 और 100% के बीच में देख लीजिएगा, जो मान इस दोनों के बीच में होगा वही उस घटना की प्रायिकता होगी। अथवा अगर इसके बाहर है, माइनस में है, या 100 प्लस है, जैसे 120, जैसे एग्जाम्पल हम देखें कि कहेगा कि बताइए कि इनमें से कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो जैसे 100% से ज़्यादा, जैसे 109% दे दिया तो ये नहीं होगा। 110% अगर दे दिया तो नहीं होगा। मतलब 100 से ज़्यादा होगा वो मान प्रायिकता में संभव नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज़, अगर इसको 0 और 1 को दूसरी तरह से देखें तो इसको भिन्न में भी लिख कर देता है। भिन्न का मतलब जैसे 7/6, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये जो मान है, ये मान जो है ये 7/6, ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि यदि ये ऊपर को क्या करते हैं, अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। तो यदि हर का मान, अंश का मान यदि नीचे वाले से यानी हर से क्या हो, बड़ा हो, तो वो मान 1 से बड़ा होता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, तो 7/6 ये क्या है, 1 से बड़ा है, तो ये भी प्रायिकता का मान नहीं है। दूसरी तरफ कभी कभी दे देता है 1.05% के अलावा या फ्रैक्शन के अलावा पॉइंट भिन्न में भी ऐसे देते, दशमलव में दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, 1 दशमलव के बाद 1 पॉइंट के बाद 0.5 दिया है, तो ये भी 0 1 से बड़ा हो गया, क्योंकि 1 के बाद कुछ भी लिखा जाएगा वो 1 से बड़ा ही होगा। पॉइंट में भी, तो दशमलव के बाद भी अगर कुछ इस तरह का होता है तो वो मान संभव नहीं होता है। हमें बिल्कुल यही ध्यान रखना है, कई बार हमसे पूछ दिया जाता है इस तरह के सवाल। दूसरा, माइनस में अगर कभी भी लिख के देता है तो वो प्रायिकता का मान संभव नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रायिकता से संबंधित सवाल आता है वो ये कि हमसे कई बार कहता है सिक्का से संबंधित, एक सिक्का को उछालते हैं तो उसके प्रायिकता में हेड और टेल, यानी कि चित और पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो हम जानते हैं कि एक सिक्का को अगर उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे,
2, यानी कि या तो वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये 2 परिणाम होते हैं। इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। अगर वो कह दिया कि एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो उसके हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो कुल परिणाम 2 है और एक हेड आया तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरीके से टेल पूछ दिया तो भी चूंकि टेल 1 है और टोटल परिणाम 2 है तो 1/2 हो जाएगा इसका परिणाम प्रायिकता, ठीक है ना। अगर कह दिया कि बताओ 2 सिक्कों को एक बार उछाला जा रहा है, तो 2 सिक्के उछालते हैं तो क्या होता है, संभव है कि दोनों पर एच एच यानी दोनों पर हेड आए, हो सकता है कि एक पर हेड दूसरे पर टेल आए, हो सकता है कि पहले वाले पर टेल और दूसरे वाले पर हेड आए, ये भी हो सकता है कि दोनों पर टेल ही टेल आ जाए। इसका मतलब ये हो गया कि 4 परिणाम हमें संभव है। इस तरीके से कुल परिणाम हो गए हैं 4। अब इसमें सवाल क्या पूछ सकता है, पूछ दिया है कि 2 हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 2 हेड कितने हैं, केवल एक है, 1/4 हो जाएगा। अब ये सवाल इधर ऐसा भी कह सकता है केवल हेड आने की प्रायिकता तो भी 1 है। 2 हेड, तो 2 हेड देख लो किस में 2 हेड है, तो केवल एक में है तो 1/4 होगा। चूंकि टोटल परिणाम 4 है तो जिसकी संख्या हमसे कह रहा है कि 2 हेड, तो चूंकि हेड 2 जो है वो एक ही है तो इसलिए 1/4 होगा। हमसे कह दिया कि 2 पट, ठीक है ना। एक बात ध्यान दीजिएगा, इस चित और पट कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग इस सवाल का एग्जाम में इंग्लिश अनुवाद जरूर देखिएगा, हेड और टेल, वहाँ से क्लियर हो जाता है। हेड को एच लिखिएगा और टेल को, ठीक है ना, TAIL, और हेड का HEAD ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सवाल आप लोग करिएगा, ठीक है ना। अब कर दिया दूसरा सवाल कि अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सिक्कों को उछालने में किसी भी सिक्का को कितना बार उछाला जाता है तो उसमें जो परिणाम आता है उसका जो फॉर्मूला होता है 2 का पावर n होता है। 2 का पावर n कह दिया कि बताइए 2 सिक्का को एक बार उछाला गया, कितना बार, एक बार। तो 2 सिक्का है ना, ध्यान दीजिएगा 2 है तो यहाँ पर पावर 2 दे देंगे तो ये कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4। वही कह दिया कि अगर 3 सिक्के को, कितने सिक्के को, 3 को एक बार उछाला जा रहा है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3, यानी कि ये 8 हो जाएगा ये मान। तो ये होता है दूसरा प्रायिकता से रिगार्डिंग जो फॉर्मूला है वो ये है पासा। पासा क्या होता है तो हम लोग सब जानते हैं कि जो एक डाइस होता है, ठीक है ना, इस तरीके से वो जो बना हुआ होता है, जो हम लोग साधारणतः जनरली उसको हम लोग लूडो का जो वो गोटी होता है जो जिसे हम खेलते हैं वो है, उस पर क्या अंकित रहता है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक अंक अंकित रहता है। हमें इसमें बहुत तरह के सवाल आएंगे, आगे हम देखेंगे। ये है पासा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि एक पासा को एक बार उछाला जाएगा तो कुल परिणाम की संख्या कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि टोटल कितने हैं, 6 है, ठीक है। सवाल इससे है, आगे देखेंगे। दूसरा, 2 पासा को एक साथ फेंका जाएगा, 2 पासा को एक साथ फेंका जाएगा तो 6 × 6 बताया था, पूरा हमने टेबल दे रखा है आप लोगों को, टेबल देखिएगा जरूर। 36 परिणाम आते हैं। चलो दूसरा आता है ताश वाला। ताश से संबंधित, ताश में क्या होता है कि कुल 52 पत्ते होते हैं, 4 भागों में बटे होते हैं, प्रत्येक में 13 पत्ते होते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो इसमें एक्का होता है, इस एक्का जिसको कहते हैं, प्रत्येक ग्रुप में से एक एक होता है, एक 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 एक, यानी टोटल 4 होते हैं। एक्का, एक्का की संख्या कितना होता है, 4, यानी प्रत्येक पत्ती कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक पत्ती भी 4 होते हैं। और ये जो 13 पत्ते हैं, ये जो 13 पत्ते हैं ये भी कितने ग्रुप में बटे हुए हैं, ध्यान रखिएगा, 13 पत्ते हैं। इसको भी हम देखेंगे आगे। तो इसमें जो अंक वाले होते हैं, जैसे इसमें गिना करें 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये टोटल कितने हुए, 9। ये 9 होते हैं हमारा अंक पत्ता, इसको कहते हैं अंक पत्ता, ठीक है ना। तो आगे कहते हैं 4, 4 को इसमें से एक निकाल लीजिए, एक का, ठीक है ना, एक का बाहर हो जाएगा, बचेगा 3। तो 3 जो पत्ता होगा, यानी कि 4 में से एक तो एक का हो गया, बचा 3। इन 3 को हम लोग कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते। इसको क्या कहते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। तो इस तरीके से प्रत्येक 4 ग्रुप में बटा होता है, तो एक में कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, 3। तो 4 ग्रुप है तो कुल कितने तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे, 12। तो 12 पत्ते होते हैं, कुल तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम देखें, एक और याद रखिएगा, ये सारा बात हमने लिखवाया हुआ है, अगर ज़्यादा उतना क्लियर नहीं है तो एक बार नोट्स पढ़िए, समझ में आ जाएगी सारी बात। इसके बाद आता है, इसको पत्ता को बटा कितने होते हैं, तो एक होता है चीड़ी, ठीक है ना, हुकुम होता है। ये सारी बात आप देख सकते हैं, चूँकि वीडियो करेंगे ऐसे तो लंबा हो जाएगा। हम थोड़ा सा सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मेरा पहला सवाल है यहाँ पर,
हाँ, दो सिक्के को ध्यान रखिएगा, सवाल क्या है, दो सिक्का, यहाँ सिक्कों पर ध्यान रखिएगा कितना सिक्का उछाला जाएगा, दो सिक्का को उछाला जाता है दो पट, ध्यान दीजिएगा दो पट। अभी जो बताया था एच जो पहले वाले आया था चार, टोटल तो पहले दो सिक्के हैं तो कुल परिणाम कितने होंगे, चार होंगे। और ऊपर केवल दो पट का मतलब दो एच या दो टी का लो, ये देख लीजिएगा हेड होता है, ठीक है ना, दो टी दो एच, इसका मतलब एक आएगा, ये केवल एक ही है, और नीचे कितना होगा, चार, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/4, ठीक है ना, 1/4। अगला सवाल, किसी, देखिए किसी घटना की प्रायिकता का योग, अच्छा एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को और बता दी कि जो किसी भी प्रायिकता का ये होता है, एक प्रायिकता होता है और एक प्रायिकता नौ ही होता है, ठीक है ना। किसी घटना की प्रायिकता का योग जो होता है पीई नॉट से लिखते हैं, ठीक है ना, उसका योग होता है एक, की कोई भी प्रायिकता निकाल लीजिएगा, उसके दोनों का योग करते हैं तो वो एक के बराबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1, 4 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि एक पासा को, देखिए पासा वाला सवाल आ गया, पासा मतलब कि इसको उछालिएगा तो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही अंक 6 आते हैं, संभावित आंकड़े यही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुल कितने हैं जो कि नीचे लिखते हैं वो 6 हैं। और एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या, यहाँ देने के लिए सम संख्या पूछ रहा है, तो सम संख्या मतलब 2, 4 और 6, तो 1, 2, 3 टोटल कितने हो गए, 3, 3/6 काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, 52 पत्तों में से एक पत्ता को यादृच्छा मतलब निकाला जाता है तो एक का आने की प्रायिकता, तो एक का कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, नीचे 52 हो गया, 1/13 हो जाएगा, तो इसका आंसर ए 2 हो जाएगा, 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, किसी नॉन लीप ईयर में, ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप जानते हैं इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम जानते हैं कि एक सप्ताह में कुल कितने दिन, 7 होते हैं, और एक सप्ताह में कुल रविवार समय कितना होता है, एक, ये किसका आंसर हो जाएगा, 1/7। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन है, एक से लेकर संख्या 1 से लेकर 25 के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का प्रायिकता पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 1 से लेकर 25 के बीच में अभाज्य संख्या कौन कौन से हैं, तो ध्यान लीजिएगा, प्रायिकता संख्या जो अभाज्य संख्या होता है वो शुरू कहाँ से होता है, 2 से, तो 2, 3, 5, 7, देखिए 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 11, ऐसा 10 भी नहीं आएगा, 11 होगा, 13, 17, 19, 23, इसको जोड़ लीजिए कुल कितना, और उसके बाद 24, 25, तो 24, 25 होगा नहीं, हमें 25 के बीच लेना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल कितने आ रहे हैं, 9, ठीक है। और यहाँ कुल जो प्रायिकता जिसकी पूछ रहे हैं यानी कि अभाज्य संख्या तो 9 है, और ध्यान दीजिएगा टोटल कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर 25 का मतलब 25, तो 9/25, इसका आंसर नंबर 4, 9/25। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, ठीक है ना, जो क्या होता है जिसकी जो एक या एक से बड़ी संख्या से, एक या एक से बड़ी स्वयं या एक मतलब एक से बड़ी चीज, एक से बड़ी वो संख्या होती है, एक से बड़ी वो संख्या होती है जो स्वयं या किसी दूसरी संख्या से भाज्य नहीं होती है, ठीक है ना, खैर ये यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में सही उत्तर प्राप्त करने की प्रायिकता x बटा, देखिएगा सही सही की और गलत उत्तर की प्रायिकता कितना है, 2/3, यानी कि सही प्लस गलत कितने होते हैं, 1 होते हैं, x/12 और बटा 2/3, क्योंकि गलत है तो इसका आंसर बराबर 1 होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए।